सुनिए, नूर होना किस लिए जरूरी है नबी का, और बशर होना किस लिए जरूरी है नबी का? इसमें कई चीजें हैं। पहली तो ये, अगर नूर ना होते तो किसकी हैबत से खाना काबा के बुत गिरते, और बशर ना होते तो खाना काबा के बुतों को निकालता कौन? एक चीज ये। दूसरा एक जुमला और, मुस्लिम बाड़ी वालों सच बोलो, हाथ उठा के तुम्हें खाने कौन देता? सब उठाओ हाथ, सब उठाओ, जोर से बोलो। पीने कौन देता? जिंदगी किसने दी? है कोई मजमे में ऐसा जो ये कहते कि अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने लिया? देने का मतलब लो और लेने का दो। है कोई ऐसा? जब मूसा अलैहिस्सलाम ना देख सके तुम क्या करीब जाओगे? जिब्रील अमीन जब सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए तुम क्या करीब जाओगे? अकीदा है खाने अल्लाह ही देता, मगर आया कैसे? इसीलिए अल्लाह ने अपने नूर से हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे रसूल को नूर से बनाया, और इसलिए बनाया ए महबूब मुझसे लेने के लिए नूर चाहिए तो इसलिए मैं तुझे नूरी बना रहा हूं, और बशर इसलिए बना रहा हूं कि बशर में तकसीम करना है। तो पता ये लगा अल्लाह से लेने के लिए नूर होना जरूरी था, उम्मत को देने के लिए हुजूर होना जरूरी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। अब कान खोल कर ये जुमला सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे रसूल ने बुतों से पाक किया काबा। आज मक्के में नबी को फतेह मिल गई, तब कुफ्फारे मक्का के पास नबी आए, देखा तो कांप रहे थे, लर्ज़ाबर अंदाम थे, गिरेबां फाड़ चुके थे, खून के आंसू रो रहे थे। नबी सबके पास आए, तलवारें खड़ी थी मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की। नबी ने कहा उमर तलवारें नीचे करो, जोर से, दिल से। क्या अखलाक है नबी का, तलवारें नीचे करो। सबने मियान में डालनी। कुफारे मक्का से बोले रो क्यों रहे हो? सबके सब बोले बेटियां इंतजार कर रही हैं, बीबियां इंतजार कर रही हैं, माएं इंतजार कर रही हैं, हमारे घर सूने हो गए, घर वीरान हो गए। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला माफ कर दो, यकीनन हम माफी के लायक नहीं, हमने बहुत जुल्म किए हैं आप पर, बड़ी ज्यादती की है आप पर, बहुत बुरा किया है आपके साथ। नबी मुस्कुरा के बोले वो तुम थे, वो तुम थे जिन्होंने बुरा किया। बोलो मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? खड़े हो के बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप तो खैर बन के आए हैं। तो कहा नबी ने आंसू पूछ लो, गिरेबा के बटन लगा लो, चेहरों से मुस्कुराहट खत्म मत करो, मुस्कुरा जाओ। वो तुम थे कि तुमने सजदों की हालत में मुझे मेरे गुलामों पर जुल्म किया, मगर आज मैं फतेह के बावजूद तुम सबको माफ कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजारों निकल कर भाग पड़े, हजारों ऐसे थे जो नबी के कदमों में गिर गए, कलमे पढ़ पढ़ के मुसलमान हो गए। बेटियों को लाए कलमा पढ़ाने, बीवियों को लाए कलमा पढ़ाने, बच्चों को लाए कलमा पढ़ाने, कलमा पढ़ते जा रहे थे। और मक्के की गलियों में ये कहते जा रहे थे अगर दुनिया के अंदर अखलाक वाला इंसान देखना हो तो वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का चेहरा देखे। मुस्लिम बाड़ी वालों, जलसे में आए हो, ये चंद जुमले अपने सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ, और वो ये मरना तो है ही, से मिलो और उनकी बेटियों के रिश्ते करा के जिस दिन हाफिज साहब का कुल हो उसी दिन उन गरीब की बेटियों का निकाह करा दो, उनकी डोलियां सजा दो, उन्हें ससुराल में उतार दो। खुदा की कसम, जिस दिन उनके बाप के दिल, गरीबों के दिल निकाह करके बेटियों के खुश होंगे, अगर मर जाओगे तुम्हारी कब्र भी रोशन, तुम्हारा मैदान हश्र भी रोशन हो जाएगा, और साथ में अल्लाह का वली भी तुमसे राजी हो। सुनिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। दूसरी चीज, कितने लोग ऐसे हैं आज जो बीमारियों से जूझ कर मर गए,
कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। खुदा की कसम, ये तो पूछो गरीबों के दिलों से। अस्पतालों में तन्हा पड़े हैं, उनकी कोई खैरियत पूछने वाला नहीं। शर्म नहीं आती? अपने आप को सुन्नी कहने वाले, हाफिज फतेह मोहम्मद अलैहि रहमा का गुलाम कहने वाले, कभी तेरे दिल में ये ना आया कि हमने इस गलत रस्म में जाके कव्वालियों के नाम पर गुंडागर्दियों में हुआ ढोल तमाशों में जाके 1,50,000 रुपया खर्च कर दिया? अरे नादान, कितना अच्छा होता वो 50,000 रुपए ढोल तमाशों में खर्च ना करके जो तेरे गांव का बीमार बिस्तर पर पड़ा है उसका इलाज में लगा देता। अगर वो बीमार अपने बिस्तर से ठीक होकर खड़ा हो जाता, खुदा भी राजी, खुदा का रसूल भी राजी, और दुनिया के अंदर कोई राजी हो या ना हो, हजरत हाफिज फतेह मोहम्मद अलैहि रहमा भी राजी। जिससे वली राजी होता है उसी बंदे से उसका परवरदिगार राजी होता है। तेरे रसूल की जिंदगी क्या है? काफी वक्त भी हो गया, मुझे खत्म कर लूं? थोड़ी देर और बोल रहे हैं तो और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। अरे तो जोर से बोलो ना भाई, या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हम मर जाते हैं तो हमें कोई याद ही नहीं करता? आपके घरों से जनाजे उठ जाते हैं, आपको कोई याद नहीं करता? 1500 साल हो गए अबू बकर को कोई भूलने तैयार नहीं, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को, करबला के हुसैन को, और तो और तुम्हारे नबी को। अपने तो अपने गैर भी कह रहे हैं अच्छा इंसान वही था। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या सीरत थी तुम्हारे रसूल की? आज तो यार माँ बाप के बंटवारे हो रहे हैं भाई। हाँ, 4 भाइयां तो बांट रहे हैं वो। 4 दिन तुम्हारे घर खाएगी अम्मी, 4 दिन तुम्हारे, और बाप तुम्हारे खाएगा, 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन तुम्हारे। शर्म नहीं आती? 9 महीने कोख में रखा था तेरी माँ ने, 1 दिन का वजन किसी और पर नहीं डाला। 1 दिन का वजन 15 mm की पथरी हो जाती है ना तेरे, तो जमीन पर झुक के चलता है तू, अल्ट्रासाउंड कराता फिरता है तू। 3.5 किलो का था, तेरी मां कोक में लेकर घूमती रही। करबट भी ली तो एहतियात के साथ, कदम जमीन पर रखा तो एहतियात के साथ। कभी पेट भर खाना ना खा सकी माँ कि मेरे पेट में रहने वाले बच्चे को तकलीफ ना हो जा। ए बेहया आवारा आदमी, गुंडे आदमी, आज जमीन पर आकर उसी माँ के बंटवारे करते हो तुम, और फिर तरक्की की बात करते हो। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा। खुदा खुदा के जिंदगी खत्म कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। जुमला सुनो मुस्लिम बाड़ी वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ से सर पे हाथ रखवा ले। तेरी माँ ने दिल से अगर हाथ रख दिया, तुझे अब जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। नबी की सीरत, एक बच्ची थी मदीने में, हाँ 7 साल की उम्र थी, बाप मर गया। ए बच्चा, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, चल रहे हैं हम सब साथ में चलेंगे। किसी हाजत से जा रहे हो तो आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। 7 साल की बच्ची, इंतकाल हो गया था बाप का। बाप छोड़कर बचपन में मर गया, गुर्बत थी घर में। एक बात याद रखना, सुन लो कान खोलकर, जरूरी नहीं है कि हया ईमान वालों ही में हो। आज भी हया गैरों के कुछ घरों में भी पाई जा रही है। हाँ, और हया ईमान का एक हिस्सा है, और यहां ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। अपने एतबार से उनको हया उनका फायदा देती है, और तुम्हारी हया ईमान का हिस्सा है। जोर से तो बोलो। 7 साल हो गए करीबी में, औरत ने किसी के आगे हाथ ना फैलाया। दुपट्टा फट गया, कपड़ा फट गया,
7 दिन हो गए घर में चूल्हा ना जला। 7 साल की बच्ची भूख से निढाल हो गई, हाथ में प्याला लिया, बर्दाश्त ना हुई, घर से निकल गई। दरवाजों पे जा जा के भीख मांग रही है, यतीम हूं कुछ दे दो, यतीम हूं कुछ दे दो, खाने को कुछ दे दो। तारीख मुस्तफा बताती है 3 दिन तक बच्ची ने भीख मांगी। कितने दिन? किसी ने एक लुकमा ना दिया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए भीख मांगते, बच्ची ने घर में प्याला फेंका, अपनी माँ से बोली, माँ अब जी चाहता है खुदकुशी करूं और चली जाऊं दुनिया से। माँ ने कहा, बेटी हुआ क्या? कहा, माँ अब लगता है इस दुनिया में यतीमों का कोई नहीं है, बेवाओं का कोई नहीं है, किसी ने एक लुकमा ना दिया, किसी को मुझ पे तरस नहीं आया, कोई नहीं जो मेरी खैरियत पूछ ले। बेवा की चीख निकल गई। दुपट्टा हाथों पर रखे, आंखों पर रखा, बेवा ने बहुत रोई, बहुत रोई। बच्ची का सर पकड़ के सीने लगा लिया बेवा ने। कहा, बेटी सब्र कर, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ये हमारे आपके जुमले हैं ना। गैर ने क्या तस्कीन दी होगी अपनी बच्ची को। बच्ची माँ के सीने से लगी, सर हटाया तो बच्ची बोली, अब जी चाहता है मरूंगी मैं। बच्ची ने जब इतना कहा तो माँ समझ गई बच्ची गलत कदम ना उठा ले। सर पे हाथ रख के कहा, तो बेटी सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से घूमी थी, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। 7 साल की बच्ची बोली, कहां जाऊं? कहा, अभी एक दरवाजा बाकी है। कहा, मां मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। बेबा बोली, बेटी तू गई नहीं है, वहां चली जाती तो खाली नहीं लौटती। बच्ची बोली, वो दरवाजा किसका है? बेबा बोली, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। जोर से इतना कहा, बच्ची बोली, अम्मी क्या वो मुझे देंगे? कहा, बेटी उस दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, चली जा। 7 साल की बच्ची बोली, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूं। कहा, वहां पूछा भी नहीं जाता, जाके तो देख। इतना सुनना था। 7 साल की बच्ची चली, हाथ में प्याला लिया। सुनो मुस्लिम बाड़ी वालों, जुमले सुनो। हाथ में प्याला लेके बच्ची दौड़ी नबी के दरवाजे पर, जाकर दस्तक दी। पहली आवाज में मेरे रसूल ने दरवाजा खोल दिया। आज तो अगर दौलत मिल जाए तुम्हें, तुम्हारे दरवाजे वक्त से खुलते हैं और वक्त से बंद होते हैं। कोई मरो कोई जियो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। सुनो, नबी का दरवाजा खुला। 7 साल की बच्ची नबी के चौखट पर खड़ी रो रही है। मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशाहे बज़्म जन्नत, साक़ी हौज़ कौसर निकल के आए। बच्ची के सर पे हाथ रखा। कहाँ है मुल्क की वो गोदी मीडिया, मुल्क के वो गुंडे और शरपसंद जो आज हम पर उंगलियां उठाते? मुसलमान ऐसा और मुसलमान ऐसा बेशरम आवारा आदमी मुल्क के गद्दार मुसलमान नहीं हो सकते। आके देख, बच्ची तेरी है, हाथ मेरे नबी का है। बच्ची तेरी है, दस्ते करम मेरे नबी का है। बेटी तेरी है, दस्ते नबुव्वत मेरे नबी का है। औलाद तेरी है, दरवाजा मेरे रसूल का है। रखा हाथ नबी ने। जैसे ही हाथ रखा, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो 3 दिन से गम के आंसू टिके थे बच्चे की आंख में, वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे नबी ने दूसरा हाथ रखा, बच्ची का चेहरा ऊपर किया। चेहरा ऊपर हुआ बच्ची का, आंसू नबी के हाथ पर मोती बनकर गिर गए। मेरे नबी ने बच्ची से कहा, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत। बच्ची हिलकर रह गई। चेहरा साफ किया, नबी की तरफ बच्ची ने आंखें उठाई। चेहरा मेरे रसूल को देखा, देखती रह गई। नबी मुस्कुरा के बोले, बेटी रोवे मत,
ये बता आई क्यों है? होठ कांपते हुए थे, बच्ची के मुंह खोला और मुंह खोलकर बोली, मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगने आई हूँ, मगर एक बात बता दूं आपको। बोले क्या? कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम की बेटी हूँ, क्या आप मुझे भी कुछ देंगे? कहा हो दुनिया वालों, आओ आओ और इस्लाम का सही चेहरा देख लो, इस्लाम का सही चैप्टर देख लो। अभी तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, आओ आओ देखो इस्लाम। खुदा की कसम इतना जब कहा, मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। पैगंबर आज़म ने हाथ सर पे रखकर कहा, बेटी रोबे मत, रोबे मत, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि तू मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। कहा मैं भूखी हूँ, कई दिन से चूल्हा नहीं जला और मेरी माँ के पास कोई ना दुपट्टा है ना अच्छा लिबास है, एक फटी कमीज पहनती है जिसमें मेरी माँ का जिस्म नजर आ रहा है। सुनो सुनो, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है जमीन पर, हो सके तो मदद कर दो। खुदा की कसम, सुना नबी ने हाथ उठाया, कहा बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, मैं अभी आता हूँ। मेरे रसूल अंदर गए, जाकर घर में कहा हजरत आयशा से, तुम्हारी और मेरी माँ से, आयशा घर में कुछ है खाने को? अर्ज करती है, आका यहाँ की चीज की कमी है। जोर से, बहुत कुछ है। नबी ने फरमाया आज हम नहीं खाएंगे। आयशा तोशा बनाओ, तोशा तैयार करो। अंदर गए, नबी ने वो चादर उठाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। हाँ, वो चादर कौन सी? जो एक मर्तबा दुपट्टा धुल कर डाल दिया था उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने, मेरे रसूल की चादर ओढ़ ली थी। घर में नहीं थे नबी, जब घर में आए तो हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आई, मेरे नबी का सीना चूम लिया। अर्ज करती हैं, आका इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म पर एक भी बूंद नहीं। नबी ने पीछे मुड़कर देखा, कहाँ आयशा, बिल्कुल मौसम साजगार है। अर्ज करती हैं, आका मूसलाधार बारिश है। कहा नहीं नहीं आका मूसलाधार बारिश। नबी बोले साफ है मौसम। अर्ज करती है, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आका का घटाएं झूम रही हैं। नबी मुस्कुरा के बोले, तुमने ओढ़ के रखा है? अर्ज करती है, आका दुपट्टा धुल दिया था, आपकी चादर ओढ़ी है। कहा जाओ अपना दुपट्टा ओढ़ो, सूख गया होगा, हमारी चादर हमें दो, फिर मौसम का हाल बोलो। अंदर गई उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, अपना दुपट्टा सर पर रखा, नबी की चादर को तय किया, तय करके आई। नबी बोले, आयशा अब मौसम का हाल बोलो। कदमों पे गिर के बोली, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, अभी तो मूसलाधार बारिश थी, अब मौसम बिल्कुल साफ है। नबी बोले, आयशा वो बारिश नहीं थी। कहा और? कहा तुमने जो मेरी चादर सर पे ओढ़ ली थी, ये अल्लाह के रहमो करम की बरसात नजर आ रही थी। ये चादर है मेरे नबी की। आज वही चादर नबी ने उठाई, तय बनाई, सारी दुनिया के पहाड़ों को सोना बनाया जाए, उस चादर की कीमत लगाई जाए, सोना कम पड़ेगा, नबी की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। उठाई नबी ने, एक हाथ में चादर, दूसरे हाथ में खाने का तोशा।